इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदलने की आशंका है। पाकिस्तान अब खुद की लगाई आग में झुलसने लगा है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत की जबरदस्त आंधी चल पड़ी, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तानी फौज का हलक सूख चुका है। 9 जून को पीओके की जनता ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसे लेकर आसिम मुनीर ने हजारों की संख्या में फौज तैनात कर दी है। पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि क्या पीओके में बवाल थमेगा? पीओके में जारी आंदोलन को क्यों पाकिस्तान के टुकड़े होने की मुनादी माना जा रहा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कब्जे वाला कश्मीर, मुजफ्फराबाद में मरेगा मुनीर। पीओके में भयंकर बवंडर, रावलपिंडी का 100% सरेंडर। शरीफ मुनीर सुन लो, बचने का नया ठिकाना चुन लो। नारों का शोर है, बगावत का जोर है, हर ओर एक आग सी लगी है, भयंकर लगी है, जिसमें जिन्ना के सियासी वारिसों से लेकर मुनीर के वर्दी वाले दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों के खाक होने की मुनादी है। पाकिस्तान से आजादी, पाकिस्तान के नाकारा हुक्मरानों और जुल्म करने वाले फर्जी जर्नलों से आजादी। इसी तरह कब्जे वाले कश्मीर में आक्रोश के नारे बुलंद हैं। ये नारे इस्लामाबाद के उन जालिमों के खिलाफ हैं जो 7.5 दशक तक पीओके को लूट कर अपनी तिजोरी भरते रहे हैं। ये क्रोध और प्रतिशोध रावलपिंडी के उन फर्जी जनरलों का विरोध है जिनकी वर्दी वाले दहशतगर्दों के जुल्म ज्यादतियों से पीओके कराहता रहा है। मुजफ्फराबाद से कोटली और रावलकोट तक एक जैसे हालात हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पब्लिक इस दफा आर पार के मूड में है। हालात ये हैं कि पीओके के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रावलपिंडी के फर्जी जनरलों के तमगे नोच लेना चाहते हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। यहाँ मारा, वहाँ मारा, पीओके की पब्लिक ने पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों को कहां नहीं मारा। पाकिस्तान की फौज पिट रही है, पीओके में जबरदस्त तरीके से पिट रही है और पिटनी ही चाहिए। दुम दबाकर भागते ये मुनीर के वही कायर हैं जो दशकों तक पीओके के लोगों को अपने फौजी बुतों से रौंदते रहे, जिनकी ज्यादतियों ने न जाने कितने घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। इसलिए कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के जालिमों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं है। पीओके की पब्लिक पाकिस्तान से आजादी मांग रही है, तो मुनीर के कायर वही कर रहे हैं जो 7 दशक तक करते आए हैं। बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के वर्दी वाले कायरों ने मारे गए प्रदर्शनकारी के जनाजे के दौरान भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद हालात और बिगड़ चुके हैं। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानियों ने जिस तरह गोलियां बरसाई, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। हालात ये हैं कि मुनीर के प्यादों को जान बचाने के लाले पड़ गए हैं और इन तस्वीरों को देखकर इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची में बैठे पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक लगी ये आग तो ट्रेलर है। पीओके में पाकिस्तान के पाक की गठरी पर परमानेंट आग लगने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कल यानी 9 जून को लॉकडाउन का ऐलान किया है। जेएसी 38 अधूरी मांगों को लेकर लॉन्ग मार्च निकालने वाली है, जिसे लेकर पाकिस्तान ने पीओके में 15,000 से ज्यादा फौज तैनात कर दी है। पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मुनीर के वर्दी वाले दहशतगर्द लोगों को घरों से अगवा कर रहे हैं। खासकर रावलकोट में हालात हद से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ आक्रोश पीओके में यह पहली बार नहीं हुआ है। 7.5 दशक में ऐसे कई मौके आए हैं जब कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आवाज बुलंद होती रही, लेकिन इस दफा मसला गंभीर हो गया है, क्योंकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे यह है कि जिससे मुनीर डरा हुआ है, ऐसे समझिए। जेएसी यानी ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी पीओके में बड़ा नागरिक अधिकार संगठन है।
इसमें छात्र, व्यापारी, वकील, आम लोग संगठन में शामिल हैं। सितंबर 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। मकसद आम नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाना रहा है। यह संगठन पीओके में बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहा है। वैसे संगठन शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन चलाता आया है। इस संगठन ने पिछले साल भी अपनी 38 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन साल भर बाद भी मांगे पूरी न होने की वजह से इस बार आर या पार की तैयारी में है। पिछले 7.5 दशक से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पीओके को अपनी जागीर समझा। मुजफ्फराबाद में कठपुतली सरकार के दम पर पीओके के संसाधनों को लूटकर अपनी तिजोरी भरते रहे। इसलिए इस्लामाबाद के जालिमों से निजात पाने के लिए इस बार कब्जे वाले कश्मीर का बच्चा बच्चा बगावत की आग बुलंद कर रहा है। पीओके में गूंजते इन नारों को सुन इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सन्नाटा पसरा हुआ है और पाकिस्तानी अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लानत मलामत भेज रहे हैं। पीओके में लगी आग से पाकिस्तानी ऐसे ही हलकान हुए जा रहे हैं। इसकी वजह भी है, असल में अपने हक की लड़ाई में पीओके का हर खासवाम शामिल रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पीओके में पाकिस्तान की फौज ने कई बेगुनाहों को मार डाला, कई घरों में लूटपाट की गई, कई युवा लापता कर दिए गए। सवाल यह है कि पीओके में भड़की आग का अंजाम क्या हो सकता है? क्या पीओके में पाकिस्तान के दिन पूरे हो चुके हैं? रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक जिस तरह के हालात हैं, उससे पाकिस्तान के तबके को एहसास हो चुका है कि इस बार पीओके से पाकिस्तान के पाप की गठरी हमेशा के लिए उठनी तय है।